बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक एक तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाती है, इस घर का बच्चा बच्चा इसी साल करोड़पति बन जाता है। यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 10 मुहर्रम तक पढ़ी जाने वाली एक ऐसी तस्बीह लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये ऐसी नायाब तस्बीह है कि 10 मुहर्रम से पहले जिस घर में पढ़ी जाती है, इस घर का बच्चा बच्चा फौरी तौर पर करोड़पति बन जाता है। घर में दौलत का तूफ़ान आ जाता है। घर में दौलत वाले फरिश्ते ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ और दौलत लेकर आते हैं जहाँ से बंदा सोच भी नहीं सकता। 10 मुहर्रम से पहले सिर्फ़ एक बार इस तस्बीह को पढ़कर तमाशा अपनी आँखों से खुद देखना। दौलत, रिज़्क़, पैसा आपको इस तरह ढूंढेगा जैसे कोई प्यासा पानी को ढूंढता है। हर तरफ से आप पर दौलत की बारिश हो जाएगी। अगर घर से गुर्बत और तंग दस्ती का खात्मा ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। हर तरफ से दौलत का तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में ना आ जाए तो फिर मुझे कहना। जो लोग कहते हैं कि तेरी किस्मत ख़राब है, तेरे नसीब ख़राब हैं, तो बदनसीब तो कभी तरक्की नहीं कर सकता, तो कभी अमीर नहीं हो सकता, तो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। तो आज इन सब को ये तस्बीह पढ़ते ही बता देना आप कितने अमीर बन सकते हैं, आप भी अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। वो लोग भी इस तस्बीह को ज़रूर पढ़ें जो पूरी तरह से कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, जिनका बाल बाल कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है। कर्ज़दारों ने आखिरी मौका दिया है कि बस हमें हमारे पैसे चाहिए, हम कुछ नहीं जानते। कर्ज़ों से फौरी तौर पर छुटकारा हासिल करने वाला दुनिया का ये वो सच्चा वजीफ़ा आपको बताने जा रहा हूँ। कर्ज़ों से जान छुड़ाने वाला दुनिया का वो ताकतवर वजीफ़ा आज आपको बताने जा रहा हूँ कि 10 मुहर्रम से पहले ही हर हाजत पूरी हो जाएगी। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए आपने इस वजीफ़े को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ना है। सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठाकर दुआएं दोगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफ़ा बताया था, वो जो सारी ज़िंदगी ना मिल सका, इसे एक तस्बीह पढ़ते ही मिल जाएगा। सारी ज़िंदगी की परेशानियाँ अगर इस एक तस्बीह को पढ़ते ही दूर हो जाएं, आपकी नामुमकिन हाजात पूरी हो जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। जो लोग कहते हैं कि हम वज़ाइफ़ पढ़ते हैं, हम आपसे इमाल करते हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, तो मैं इनको भी बता दूं कि 10 मुहर्रम तक ये तस्बीह बताइए तरीके के मुताबिक पढ़ कर देखना। गैब से आवाज़ आएगी कि अपने हिस्से का रिज़्क़ ले जाओ। किस्मत के बंद तालों को खोल देने वाली ये तस्बीह है। तकदीर के बंद दरवाज़े अगर एक दिन के अंदर अंदर ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। आज मेरी वो बहन है, वो भाई जिन्होंने रिज़्क़ की तंगी की वजह से अपने घरेलू मसाइल को अपने ज़हनों पर सवार कर लिया है। आज मैं आपसे सिर्फ़ इतना कहूँगा कि हिम्मत ना हारना, हौसला ना हारना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए 10 मुहर्रम तक ये तस्बीह पढ़ना और अपनी बदलती हुई किस्मत को खुली आँखों से देखना। ये तस्बीह कोई घंटों या मिनटों बैठकर आपने नहीं पढ़नी। इस तस्बीह को पढ़ने के लिए कोई पूरा दिन आपने नहीं निकालना, सिर्फ़ एक आध मिनट का ये पूरा अमल है। आपने इन कबूलियत वाले लम्हात से फ़ायदा उठाना है। कोशिश यही करें कि आपने इन दिनों हरगज़ गफलत या लापरवाही में नहीं गुजारना। ये दिन इतने कबूलियत के दिन हैं कि 10 मुहर्रम से पहले अगर आपने ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लिया तो आप पूरे साल की खुशियाँ समेट लेंगे। अगर आप सिर्फ़ चंद मिनट के वजीफ़े से पूरे साल की परेशानियों, मुसीबतों, डिप्रेशन और मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से तल्लक़ रखते हैं, दुनिया के जिस भी कोने से आपका तल्लक़ है, आपने 10 मुहर्रम तक दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफ़े को लाज़मी पढ़ना है। आप चाहें तो सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, ईशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ना ही वक़्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं तो दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं तो दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार पर हैं, सफ़र में हैं, चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन 10 मुहर्रम तक ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि इस तस्बीह की फ़जीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये तस्बीह जिसको बताई, जिसने भी पढ़ी, जिस हाजत के लिए पढ़ी,
रब करीम ने माल अमाल फरमा दिया। आज आप रब करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लें। तो आइए नाज़रीन, अब हम इस तस्बीह के बारे में जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से बधाई, बहुत से अमाल आपके हवाले से बिला नागा करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अब अमल किया है, ज़रा ध्यान से और तवज्जो से समझिएगा। यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक किसी भी दिन, किसी भी नमाज के बाद, जब जहाँ जैसे आपको वक़्त मिल जाए या चलते फिरते, आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो दुरूद पाक आपको याद हो वो दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लें, या मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लु अला मुहम्मद पढ़ लें। इनमें से जो आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ा जाए, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। ये वो दुरूद है जो सबसे ज़्यादा अफजल दरूद है। इस दरूद का रुतबा बहुत ज़्यादा है और रवायात में आता है कि हजूर अलैहिस्सलाम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने भी कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक बार बरकत और सवाब के नियत से मेरे साथ भी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़कर साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, आप इसकी नियत कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की शादी कहीं एक अच्छी जगह करना चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। आपके सर पर लाखों करोड़ों का कर्ज़ है, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, इसकी नियत कर लें कि मेरा कर्जा उतर जाए। आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, इसके लिए पढ़ लें। या फिर आप कोई बड़ी रकम चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। अगर जो आपका मकसद है, जो आपकी हाजत है, इसके लिए नियत कर लें। नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिए, जिस काम के शुरू में ताऊद और तस्मीया पढ़ लिया जाता है, इस काम में अल्लाह की तरफ से बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद के लिए नियत कर ली, ताऊद और तस्मीया पढ़ ली, तो अब यूँ महसूस करें कि दुनिया जहान से आपका तल्लुक़ ख़त्म। आप रसूलुल्लाह की जालियों के करीब बैठकर इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ रहे हैं, और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा बड़े कमाल का और अजब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मरतबा पढ़ा होगा। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसने इस वजीफ़े को ना पढ़ा हो, और बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है। दौलत का बादशाह वजीफ़ा है, दौलत से घर को भर देने वाला वजीफ़ा है। आपने पहले नंबर पर या अल्लाह या रहमान को पढ़ना है। अल्लाह ये रब्बुल करीम का ज़ाती नाम है, और रहमान ये रब करीम की बड़ी पाकीज़ा सिफ़त है। जो शख्स रब को इसके ज़ाती नाम से पुकारता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि ये कौन है जो मुझे पुकार रहा है। फरिश्ते इस बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और इस बंदे के लिए ख़जाने छोड़ जाते हैं। इसलिए आज अल्लाह को इसके ज़ाती नाम से पुकार कर जो मांगना है मांग लो। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो आज या अल्लाह या रहमान पढ़ते ही मिल जाएगा। अब आपने या अल्लाह या रहमान को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या रहमान 1 बार हो गया, या अल्लाह या रहमान 2 बार हो गया, या अल्लाह या रहमान 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाह या रहमान को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। हमारी दुनिया में आने का मकसद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है। आज सिर्फ
7 بار یا اللہ یا رحمان پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا، اور جب آپ سے رب راضی ہو جائے گا تو پھر آپ جو مانگیں گے مل جائے گا۔ یا اللہ یا رحمان کا یہ خاص وظیفہ آپ کی بند قسمت کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمان کو صرف 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حکیم کا وظیفہ ہے۔ یا حکیم کا مطلب کیا ہے؟ اے حکمت والی ذات، وہ ذات آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ آج یا حکیم پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑوا لو۔ یا حکیم پڑھنے سے راتوں رات امیر ہو جاؤ گے، غیب سے فرشتے آپ کی مدد کر جائیں گے، رزق کی تنگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آج دوسرے نمبر پر یا حکیم کو پڑھ کر دیکھیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ یا حکیم 1 بار ہو گیا، یا حکیم 2 بار ہو گیا، یا حکیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حکیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے اور سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اس عمل کو جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو مشکل سے آپ کے 1 سے 2 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ دوسرے نمبر پر یا حکیموں کا وظیفہ جب آپ نے 11 بار پڑھ لیا تو اب فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ کمال کا وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنی مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، اسے فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ یہ کلمات، یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ ہے۔ ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو ان کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ جس طرح اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اللہ آپ کو بھی آپ کی پریشانیوں سے نکالے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی یہ ایک آیت آپ رزق میں برکت کے لیے پڑھو گے۔ رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے۔ قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ آج میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 7 بار یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حکیم کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 70 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ مولا کریم، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ اللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیاب کرے۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا، آپ کا سننا، اپنی
पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। हम सब की कबीरा और सगीरा गुनाहों की माफ़ी फरमाए और मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। आमीन। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि अपने रिज़्क़ में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए वजीफ़े के साथ।